फरीदाबाद 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्र रक्षा संघ हरियाणा द्वारा फरीदाबाद के भोजपुरी अवधी समाज भवन में एक भव्य और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज गौरव सम्मान, मौर्य राजवंशी ऐतिहासिक विरासत के महत्व और प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जयंती को विशेष रूप से मनाया गया। मेडिकल कॉलेज से सर तालियां बजाते रहिए। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद एवं पूर्व मंत्री व लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार सैनी जी और क्षेत्रीय विधायक सतीश फागना जी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैकेनिकल जो IMCS है, वैसे हमारे पास लिस्टिंग हम लोग पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लिस्टिंग तो मांग रहे हैं, 40 से 50 लिस्ट हुई है। जो भी हमारे बीच बच्चे आए हैं, ऐसा नहीं प्रतिभा, कुछ लोग हमारे सामने जिनको हम लोग आमंत्रित किए बोले। वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल सिंह जी सत्य हुंकार से और ANN मीडिया से राममिलन मौर्य जी को सम्मानित किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फूल माला के द्वारा आपका मान सम्मान किया जाए। इसी कड़ी में हमारे संतोष यादव जी और राजकुमार जी हमारे दोनों भाई साथ में आ जाए। अभिनंदन है सर के लिए, जबरदस्त तालियां जितने भी लोग बजाना। आप रह गए पीछे, अभी जी आप भी आइए। नमस्कार, मैं हूं राममिलन मौर्य, ANN में आपका स्वागत है। और आज हमें फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी में यहाँ पर समाज का एक धर्मशाला, यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है और कार्यक्रम आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे रखा गया है। और यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम है। सामाजिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समाज को जोड़ना। ये जो समाज है सैनिक शाक्य कुशवाहा मौर्य समाज है। और यहाँ पर जो भी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं या जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मुख्य सांसद राजकुमार सैनी जी हैं। आइए हम राजकुमार सैनी जी से बात करने की कोशिश करते हैं। आज ये जो समाज का कार्यक्रम था, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? ये एक इस देश की जो सोई हुई, खोई हुई और या मिटाई गई संस्कृति है, इतिहास है या हिस्ट्री है, उसको पुनर्जीवित करने का जो मैं कहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो एक अहम कड़ी है। क्योंकि अशोक सम्राट को विश्व के हर देश में हमारा जो पहचान है, तिरंगे झंडे के अंदर हमारी 24 तीलियों वाला चक्कर 24 घंटे का, और हमारे अशोक ललाट उसका झंडा के अंदर डंडा, और हमारे देश की अगर कोई पहचान है वो अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या गौतम बुद्ध हैं जी। उस विरासत को आज पुनर्जीवित करने का जो इन भाइयों ने कार्यक्रम किया, मैं इनको बधाई देता हूं। और जो ऑडियंस थी, सुनने वाले हमारे नौजवान भाई और दूर दराज से आए हुए क्षेत्रों से सभी लोग और भाई बहनें, उन सब से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि तर्कवादी बने। आप पाखंडवादी और दिखावावादी छोड़ दें, दिखावे को, इंसान बने, भगवान बनने का प्रयास न करें। ये जो पाखंड और ये सब आपने बताया, तो इससे क्या तात्पर्य है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज? हमारे पूरे देश में जो आज जापान है, जिसमें 70% टेक्नोलॉजी विश्व के स्पेस के अंदर सब कुछ खोज और उस सारी चीज़ को ज्ञान देने वाली जो संस्कृति, वो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्धिस्ट का मतलब बुद्धिमान कंट्री है। और जो जिस देश के अंदर गौतम बुद्ध पैदा हुए, वहाँ गौतम बुद्ध को उस संस्कृति को मिटा दिया गया। तो उनकी संस्कृति किस तरीके से वापस आ पाएगी? यही ये प्रयास है, इसी प्रयास से वापस आएगी। आ रही है। आज 1873 में जो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी, उसे मिटाने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के स्कूल चल रहे हैं और वो 18 स्कूल बंद हो चुके हैं। क्यों?
व्यवस्थापिक तौर पर जो बृहदत्त मौर्य के कत्ल के पश्चात जो व्यवस्था स्थापित की गई वो मनुवादी व्यवस्था स्थापित की गई, और मनुवाद विषमतावादी विचारधारा है, और लेनिनवाद या यूँ कहो भीमराव अम्बेडकर या फूलेवाद ये एक समतावादी विचारधारा है। ये दो विचारधाराएं हैं जिनके बीच में ये संघर्ष है। विदुर जी, आज जो कार्यक्रम हो रहा है, इस तरह के कार्यक्रमों से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो ज्ञान की बातें हैं, हमारे माननीय राजकुमार सैनी साहब, उनको सभी जानते हैं, एमपी रहे हैं, बहुत ही एक विचारक हैं और युग को उठाने की बात कर रहे हैं। जो हमारा दलित, पीड़ित, एससी, बीसी जो भी समाज है, हमारा कुशवाहा समाज है, मौर्य समाज है, हमारे जो भी ओबीसी में बिरादरी आती हैं, सभी के उत्थान की बात है, ज्ञान की बात है कि अंधविश्वास से हटें और ज्ञान की तरफ चलें और अपना जो हक है, जैसे उन्होंने बात कही है, आपकी उपस्थिति 70-75% है और 10-12% की अचीवमेंट है, इस गैप को कम किया जाए और अपना हक हासिल किया जाए। ये जागरूकता, ये चेतना समाज में फैलेगी। तो ये किस तरीके से, जो आपने बताया गैप को कम करेंगे, तो किस तरीके से इसको कम कर पाएंगे? बच्चे शिक्षित हों, आगे आएँ, पढ़ें, अपने हक हकूक़। सब आज जो राष्ट्रीय रक्षा संघ का ये जो कार्यक्रम था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, इसका क्या उद्देश्य था? इसमें है मौर्य राजवंशी ऐतिहासिक विरासत को आम जनमानस के बीच में लाना, समाज के प्रतिभाओं को आगे करना और खासकर गणतंत्र दिवस जो समता, समानता, बंधुत्व की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, देश की प्रतिभाओं को हम समाज के ऐतिहासिक तथ्यों को जानकारी देना, साथ ही साथ संविधान के बारे में लोगों को अवगत कराना से संबंधित आज का कार्यक्रम रहा है। तो क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम से क्या मैसेज आता है? तो ज़्यादातर कल्चरल प्रोग्राम्स लोगों को, जो हमारे आने वाले प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ हैं, वो हमारे समाज की प्रतिभाओं को समझते हैं और बच्चे भी इतने बृहद कार्यक्रम को देखते हैं तो उनके मन में भी आता है हम और आगे भी इससे बेहतर करके अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये जो सम्मान किया गया है, इसके ये प्रेरणा कैसे और किस तरीके से हुई कि भाई लोगों को सम्मानित करना चाहिए? देखिए, सम्मान, जब हमें सम्मान मिलता है तो हम औरों को सम्मान देंगे, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। आज हम अगर उनको दे रहे हैं तो आने वाले समय में उनके मन में भी इस तरह की भावनाएं जागृत होंगी कि हमें भी सम्मानित किया कि हम भी अपने युवाओं को आने वाले समय को लोगों को सम्मान देना सीखें। आप कुछ बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा लगा। इस समाज का जो कार्यक्रम था, समाज के साथियों ने बड़ा सहयोग किया है। आज वास्तव में एक ऐसी अलग जगह है कि हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाने के, राजनीति में आगे लाने के लिए आज हमने जो प्रोत्साहन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? समाज के गौरव के लिए जो राष्ट्रीय संघ कार्यक्रम कर रही है बहुत ही सम्मानित है और ऐसे ही युवाओं में जोश आएगा। युवाओं को आगे बढ़ाने का यही तरीका है, लोगों को आगे लाने का। लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को, युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँ कि अपने समाज के प्रति समर्पित हों और समाज के लिए बढ़ चढ़ के। संतोष जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? इस तरीके के जो प्रोग्राम है, क्या मैसेज देते हैं? ये राष्ट्रीय रक्षा संघ द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है और मैं यहाँ पर जो भी कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों ने जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया, मैं उसको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो इस तरीके का जो कार्यक्रम होता है, इससे क्या मैसेज जाएगा लोगों को? ये गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इतना अच्छा कार्यक्रम किया, ये कहीं ना कहीं समाज को एकजुट करता है और जिस तरह से सैनी साहब ने कहा, दलित पिछड़ों को आगे बढ़ना चाहिए और सत्ता में भी भागीदारी निभानी चाहिए, ये वाकई में बड़ी अच्छी बात है और एक तरीके से एक पहल है समाज की तरफ से।